वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है द माइंड मैप। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं या पीपी कर्व बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आता ही आता है, और इसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसे कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि कैसे भी क्वेश्चन घूम के क्यों ना आए, आप सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी डिमांड और ईडी की सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर दिए। आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं और अपना डिमांड और ईडी को कंप्लीट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियोस को देख देख के। ठीक है, तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पीपीसी। सबसे पहले समझते हैं, देखो ये जो टॉपिक है ये आता है इंट्रोडक्शन के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर ये टॉपिक आता है। उसमें जो बेसिक चीज है वो ये समझना है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई ये तीन बातों को अगर बच्चे दिमाग में रख के इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा कि भाई हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और रिसोर्स जो हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई जो इच्छाएं, डिजायर है वो अनेक है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पीपीसी हमें क्या कहता है, इसको मैं पहले बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, फिर शेड्यूल क्या है, फिर डायग्राम क्या है, इसके बाद अजम्पशंस और इसके बाद फीचर्स, फिर बताऊंगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने कैसे है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। बोला गया डेफिनेशन के अंदर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज। यह डेफिनेशन है बच्चों। इसमें लिखा गया है पीपीसी एक कर्व है, पीपीसी एक कर्व है जो दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स देन कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड रिसोर्सेज विल बी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मैं दोबारा बताता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है कि उनको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है जितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये इसका मतलब है। आपको हो सकता है अभी इतना समझ में ना आए, एक बार आप शेड्यूल समझे, ग्राफ समझे, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है। शेड्यूल जो चीज टेबल में आती है, ग्राफ जो चीज आपको, सिंपल सी बात है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसे ग्राफ बोलते हैं। तो जैसे बताया गया, पीपीसी क्या दिखाता है, पीपीसी शोज द कॉम्बिनेशन, क्या दिखाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। भाई ये दिखाता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसकी हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब यहां पे एग्जांपल मैंने लिया है वीट और टैंक। देखो, वीट एक हाउस होल्ड गुड है और टैंक एक वॉर गुड है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये वॉर गुड्स है और ये हाउस होल्ड गुड है। देखो जी, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। अगर एक कॉम्बिनेशन है, ये क्या बताता है, अगर सारे रिसोर्स हमने क्या लगा दिए, वॉर गुड्स पे लगा दिए, वॉर गुड्स पे लगा दिए, तो इसका प्रोडक्शन हुआ 10। तो ये क्वांटिटी थाउजेंड्स में और ये क्वांटिटी क्या है, लाख टन्स में। तो ये हुआ 10, लेकिन वीट का प्रोडक्शन हुआ 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारे रिसोर्सेज यहीं पे अप्लाई कर दिए गए हैं और रिसोर्स यहां पे अप्लाई नहीं करे गए हैं। देखो, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो अगर सारे रिसोर्स आप वॉर गुड्स पे लगा दोगे तो इसका प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, दूसरा, अभी क्या करें, यहां से थोड़े बहुत रिसोर्स निकाले हैं, यहां से रिसोर्स विड्रॉ करें और इस पे पुट करें, विड्रॉ पुट, विड्रॉ पुट। तो यहां से जैसे अपने रिसोर्स निकाले हैं और यहां पे डाले हैं, तो अब देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसका प्रोडक्शन क्या हुआ, 0 से 1 हो गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, 10 से 9 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हमने पहले लगाए थे वहां से हमने कुछ रिसोर्स यहां से विड्रॉ करे हैं और यहां पे वो रिसोर्स को क्या करे हैं, अप्लाई करा हुआ है, जिसके वजह से इसका प्रोडक्शन क्या कम हो गया और इसका प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, अगला पॉइंट बताते हैं। इसमें क्या हुआ है कि हमने रिसोर्स और कम करे, यहां पे और लगाए, रिसोर्स और कम करे और लगाए। तो जैसे रिसोर्स बिल्कुल यहां से सारे विड्रॉ कर दिए तो वॉर गुड्स का प्रोडक्शन हो गया 0 और हाउस होल्ड का प्रोडक्शन बढ़ गया पहले से ज्यादा।
ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, एक कॉम्बिनेशन बी सी डी ई, ये कॉम्बिनेशन है भाई। अगर आप सारे रिसोर्स यूज करोगे तो 0 10 1 9, तो जितने भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उनसे मैक्सिमम इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन यही बन सकता, इससे ज्यादा नहीं बन सकता भाई। या तो आप सारे प्रोड्यूस इसको कर लो या सारे प्रोड्यूस आप इसको कर लो, ठीक है। ये तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन दिखा रहा है जिसमें आपने सारे रिसोर्स यहां पे लगा दिए या फिर आपने यहां पे लगा दिए। अगर आप रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका प्रोडक्शन कम, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो पीपीसी हमें दिखाता है, पीपीसी दिखाता है कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपके पास रिसोर्स गिवन है और टेक्नोलॉजी गिवन है उसकी हेल्प से दो गुड्स का प्रोडक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे ही आपको डेफिनेशन बताया हुआ है प्रोडक्शन, आपको पता है प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी एंड सर्विसेज। पॉसिबिलिटी क्या क्या संभावना है, कर्व, कर्व आपको पता है, अ कर्व इज समथिंग विच इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल, उसको बोलते हैं कर्व। अभी यही जो चीज शेड्यूल में थी यही चीज डायग्राम में आ गई है। अभी देखा जाए तो ओ एक्सिस आपको वीट के बारे में दिखा रहा है, ओ एक्सिस आपको टैंक के बारे में दिखा रहा है। देखिए अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूं जो कि कॉम्बिनेशन यहां पे है कि वीट का प्रोडक्शन 0 है, 0 प्रोडक्शन, और टैंक का है 10, तो 0 10 ये पॉइंट आया, इसको हमने नाम दिया ए पॉइंट। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट कुछ इस तरह से बना होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अगर वीट आपका 1 है और टैंक आपका 9 है तो एक कॉम्बिनेशन है भाई 1 और 9 मिलके, तो ये बी पॉइंट ड्राइव हुआ यहां से। सिमिलरली सी पॉइंट, ऐसे ही डी पॉइंट और ऐसे ही ई पॉइंट। तो यहां पे आप दे सकते हैं इसको 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है भाई। अगर वीट आपका 4 है, वीट अगर आपका 4 है तो टैंक 0, वीट 4 है टैंक 0, येलो पॉइंट आ गया है। डी पॉइंट क्या दिखा रहा है 3 4, ये 3 है ये 4 है। तो ऐसे हमारे पास सारे पॉइंट्स निकले, हमने इस पॉइंट्स को मिलाया तो ऐसे कर्व बनेगा, इसको बोलते हैं पीपीसी कर्व या फिर पीपीसी बोलते हैं। पीपीसी मतलब तो कर्व ही होता है, आप इसको बोलिए पीपी कर्व या पीपीसी, ठीक है। तो ये हुआ आपका पीपी कर्व या फिर पीपीसी, ठीक है। देखो ये कर्व क्या दिखा रहा है आपको, ये कर्व है जो दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी। क्या कॉम्बिनेशन किसके हैं, दो गुड्स के, कौन से हैं, वीट और टैंक। तो पीपीसी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स देन कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, आप दोबारा पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व ऑन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये सारे टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी गिवन है, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का क्या फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, एंड फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हुई डेफिनेशन बच्चों, ये हुई आपकी डेफिनेशन, ये है आपका पीपी शेड्यूल, ये है आपका पीपी ग्राफ। तो अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पीपीसी तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, डेफिनेशन, फिर बनेगा शेड्यूल, फिर बनेगा डायग्राम। देखा जाए जो डायग्राम है वही शेड्यूल है, जो शेड्यूल है वही डायग्राम है, बस ये आपका नंबर फॉर्म में और ये आपका ग्राफ फॉर्म में है। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसके एजम्पशंस क्या हैं और इनकी फीचर्स क्या है, ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एजम्पशंस के बारे में इसको समझाऊं कि एजम्पशन क्या है, सबसे पहला है कि ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये आपको दिमाग में रखना है कि हम सिर्फ दो गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसी को दिमाग में लेके चलना है। सेकंड है रिसोर्सेज आर गिवन, जो भी रिसोर्स आपको दिया हुआ है वो क्या फिक्स्ड है, ठीक है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। तीसरा है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। बच्चों फुली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, जो भी रिसोर्स में क्षमता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है
जो भी टेक्नोलॉजी आपको गिवन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो रही आपकी कांस्टेंट। ये लिखा हुआ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज, इट्स रिमेन कांस्टेंट, वो आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। पांचवा, जो बेटा पांचवा एजम्पशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आपके इसी के ऊपर से बन के आए हुए हैं, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझे। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। दोबारा समझे, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, इसका मतलब यह है जैसे कि मैंने आपको समझाया था कॉम्बिनेशन ए में वीट 0 है, टैंक के प्रोडक्शन 10 था, राइट। अगर मैं कॉम्बिनेशन बी की बात करूं जिसमें कि वीट 1 था और टैंक था 9, इसका मतलब यह है कि एक रिसोर्स टैंक की क्वांटिटी और वीट की क्वांटिटी इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हो सकता है वो रिसोर्स की हेल्प से और टैंक का प्रोडक्शन कम हो और वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि वीट के प्रोडक्शन में हो सकता है कि उतनी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो या फिर कम रिसोर्स से भी काम हो सकता है। इसलिए हमें बोला गया रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। ऐसा नहीं है से फॉर एग्जांपल हमने 5 रिसोर्स का यूज किया और 5 ही क्वांटिटी में वीट आए और 5 ही क्वांटिटी में टैंक आए, विच इज नॉट पॉसिबल। ये नंबर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। भाई ये रिसोर्स जब हम टैंक का प्रोडक्शन करेंगे तो इनकी क्वालिटी अलग होगी, इनका आउटपुट अलग होगा, और अगर हम यही रिसोर्स वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो इसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन यहां पे कई बार ऐसे पूछा जाता है, इफ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड गिव इट डेफिनेशन एंड प्रिपेयर शेड्यूल एंड मेक अ डायग्राम एज वेल। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बस आपको एक ये एजम्पशन दे दी है और इसके ऊपर आपको पूरा पीपीसी लिखना है। तो कई बच्चों को ये एजम्पशन नहीं पता थी, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आई गेस 2016 या 17 का एग्जाम में आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रॉपर, कि ये एजम्पशन दे दी गई है। बस बच्चों को ये पता करना था कि ये एजम्पशन किस चीज की है, पीपीसी की है या इंडिफरेंस कर्व की है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से ये पूरा आपको आंसर बना के लिखना था, ठीक है। तो उन बच्चों ने बोला कि सर पीपीसी तो पता है लेकिन ये नहीं पता था, और जिसको ये नहीं पता उसको पीपीसी नहीं पता, जिसको पीपीसी नहीं पता तो फिर क्वेश्चन लिख ही नहीं पाया, तो वो पूरे मार्क्स क्या हो गए हैं, बेकार कर दिए उन्होंने, वो नहीं ले पाए जिनको ये आइडिया नहीं था। तो एजम्पशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं दोबारा बता देता हूं, भाई 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, रिसोर्स आपके फिक्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहेंगी, और जो रिसोर्सेज है आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। चलो जी, बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि पीपीसी के क्या फीचर्स हैं। इसके 2 ही फीचर हैं, 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, पीपीसी आपका कुछ इस हिसाब से बनता है, ठीक है, आपका पीपीसी ऐसे बनता है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ आया, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आया और लिखा हुआ है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि ऐसा क्यों है। ये तो क्यों की बात आ गई, लेकिन फीचर आपको भी समझना है कि आपका पीपीसी कर्व है, ये आपका लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, ये इसके फीचर्स हैं। दूसरा लिखा है पीपी कर्व इज अ कॉनकेव टू द ओरिजिन। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स में कर्व 2 तरह के होते हैं, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ये अगर बन रहा है तो इसका मतलब है ये आपका है कॉनकेव। क्या है आपका, है कॉनकेव। अगर आपका कर्व कुछ इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स। तो आपका पीपीसी कर्व ऐसे तो नहीं बन रहा, ऐसे बन रहा है, तो पीपीसी कर्व क्या आपका कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसके हिसाब से क्या कॉनकेव है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल एंड इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, दैट इज एमओसी क्या होता है, या फिर एमआरटी क्या होता है, ये अपना आप में सेपरेट टॉपिक है। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एमओसी और एमआरटी के इंक्रीज होने की वजह से पीपीसी आपका कॉनकेव कैसे हुआ, और आपका जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई पीपीसी कर्व या फिर वाई पीपी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाई पीपी कर्व इज कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। अगली क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, डेफिनेशन, शेड्यूल, डायग्राम, एजम्पशंस एंड फीचर्स। फीचर्स क्या है, ये 2 फीचर्स इसके बारे में है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, अगर आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प कर सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टीम को मोटिवेट करिए, ताकि हम आपके
पास तक ऐसी वीडियोस लाते रहें और बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।